हरि ओम बेटा। आप कहते हैं कि हमको कोई गाली दे तो हम क्या करें। आप कहते हैं हमको कोई गाली दे तो हम क्या करें। कुछ मत करो, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर तुमको सहन शक्ति है तो उसको पचा लो, क्योंकि ये जीव रूप की लीला चल रही है। ये जीव रूप की लीला में यदि कोई उल्टा चल रहा है या कड़वा बोल रहा है तो हम पिछले हिसाब किताब है। आप कहोगे आप यही बताती पिछला हिसाब किताब। अगर पिछला हिसाब किताब नहीं है तो आज मिला क्यों, पहले ये बताओ। है पिछला हिसाब किताब, अगर ना होता ये मिलता ना। आदमी क्यों गाली दे रहा, क्या बात है। एक ने भी प्यारे ने कहा है कि हमारा पति बहुत शक्की है, शक करता है। आखिर उसको हम सोचे शक क्यों करता है। हम क्यों नहीं विचारते कि ऐसा हमारे अंदर कोई ऐसी कमी वो पाता है, वो कमी हम ना करें। क्योंकि ये सोच लो वही काम आएगा ना, दूसरा कोई काम नहीं आ सकता है। ये जीवन का अनुभव हम पक्का बता रहे हैं, बहुत लोगों को देखा है। इसलिए अपने को बदलो। इसलिए जो ये लीला चल रही है चुपचाप, ये जीवन की पिछला हिसाब किताब है, इसलिए चुपचाप सहन करते जाएं। बस हम प्रेम में होना है हमको, और कुछ नहीं करना है। हमको अपने से प्रेम करना है। वो गाली दे रहा उससे प्रेम करने मत जाओ। अभी वो गर्म है, ऐसे गर्म है तो गर्म के पास में मत जाओ। ये जो है, क्योंकि उसके अंदर आग जल रही है, उससे हटो। क्रोध में है, क्रोध अग्नि में जल रहा है। ये हमको अपने से प्रेम में होना, प्रेम करना है। ये मन प्रेम ही से शांत होता है, क्योंकि उलझा है आपके अंदर, उलझन भरी है। आप उलझ जाते हो तो उलझन से अब क्या करोगे, कहाँ जाओगे, कहाँ भागोगे। एक यही या वो भी, या तो जो है शराब के नशे में रहता है तब इंसान ये हरकत करता है, या उसके मन मुताबिक नहीं होता, किसी का गाली देने की आदत भी पड़ जाती है। ये सोच लो, उसको पता नहीं चलता कि हम गाली दे रहे हैं, उसका संपुट बन जाता है। ये भी बात हो जाती। क्या करोगे, जबान काट लोगे हैं। भगवान कहते हैं शिशुपाल ने कितनी गाली दी भगवान को, कितनी सहन शक्ति थी। 100 गालियां तक भगवान सहते रहे। आपको 100 नहीं मिल रही, शुक्र मानना। 100 गाली एकदम से नहीं दे पाएगा कोई, इसी को शुक्र मानना। क्योंकि भगवान कहते हैं कि देखो ये पता नहीं कब का हिसाब किताब है, ये आज का थोड़ी है। ये यहाँ संसार में आए हो तो ये सोच लो कि ये सब जो है हमको अपने से प्रेम करना है, क्योंकि हमको भगवान से मिलना है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये जो जितना विश्व है, जितने मानुष जीव हैं, ये सब विद्यालय में मिले हुए हैं। कभी कभी विद्यालय में तुमने पढ़ा होगा तो कहा सब बच्चे एक ही तरह के थे। वहाँ उस विद्यालय में सब एक तरह के नहीं थे, सब अलग अलग स्वभाव के थे सब उस विद्यालय में। ऐसे ये घर, ये संसार सब विद्यालय है। ये जीव रूप हमें कुछ सिखाने, जितने हैं जीव मिले हुए हमें कुछ सिखाने के लिए मिले हुए हैं, हमको ऊंचा उठाने के लिए। प्रत्येक जन्म में हम सीखते तो आए हैं, सीख करके आगे बढ़ें। इस विद्यालय की सब, ये सोच लो, इसकी सबसे बड़ी, सबसे ऊंची, सबसे अंतिम कक्षा है तत्व ज्ञान। जब तक हमको तत्व ज्ञान नहीं समझ पाते हैं, नहीं हमको समझ आता है, तब तक हमको जन्म मिलता ही रहेगा। और ऐसे कड़वा बोलने वाले मिलते रहेंगे, गाली देने वाले मिलते रहेंगे। ये पता नहीं जिनका जो हम कहते नहीं हैं कि जिनसे हम, भगवान ने कहा कि यदि हम किसी से द्वेष करते हैं तो वो जो है हमको, तो वो कहते हैं उससे दूर रहना चाहते हैं, अलग हटना चाहते हैं। तब भी वो कहते हैं
वो हमसे जो है दूर नहीं हो सकते। आज मान लो दूर हो सकते हम, तुम मुझको छोड़ के जा सकते हैं। तुम्हारा जन्म मरण चलता रहेगा, किसी से द्वेष ना करो बेटा, नहीं तो जो है जब तक हमें पूरा पूरा आत्म ज्ञान नहीं होता है, भगवान जन्म देते रहते हैं। इससे द्वेष का संबंध होता है, जिससे हमको भगवान अति नज़दीक रिश्तेदार बना देते हैं, जैसे पति पत्नी बना देते हैं। और भगवान कहते हैं अब जिससे द्वेष करते थे अभी भी पति बना, या कौन है तुम्हारा गाली कौन देता है, बाहर वाले को किसको गर्ज पड़ी है, अगले जन्म का है कोई तुम्हारा। तो आज जो है ये अति नज़दीकी मिला हुआ है, और नज़दीक मिल करके उसको धावा जमाता है, इसलिए जो है गाली देता है। पता नहीं अगले जन्म में क्या था, क्या हिसाब था, क्या था। तो वही आज जो है उसी के साथ में संस्कार जुड़ा पड़ा है। ये जो है यही तो गुरु बताते हैं, अनेक जन्म की बातें हैं, आज की बातें थोड़ी हैं। ये आज गुरु मिले हुए हैं, इसीलिए कहते हैं ये जो है अज्ञानता के किया पहले, आज अज्ञानता हमको अज्ञानता हम ना आने पाएँ। इसीलिए भगवान कहते हैं सबको काट करके बाहर हो जाओ, क्योंकि जो है इसका ये मृत, यदि ये हमको जो मृत के बाद ये जितने पहले हम किसी में आसक्त थे या नाना प्रकार के दुख भोगते थे, और मृत के बाद में भी हम जन्म मरण के चक्कर में फंस जाते हैं। इसलिए बताते आत्म ज्ञान रूपी में, इसमें जो है आकाशवत हो करके आत्म ज्ञान में स्थित हो जाओ। ये शरीर में जो है मत रहो, शरीर छोड़ने के बाद परमात्मा में विलीन हो जाए, ऐसा काम करो, क्योंकि ये पूर्व जन्म का खाता है, आज का थोड़ी है, ये जन्म जन्म का खाता है। ये कहते हैं खाता ख़त्म करना है, पूर्व की संस्कृति है हमारी, हमारा ये जो है हमारा ये संस्कार है। ये जो मिला हुआ है इसको सहन करते जाओ, अपने कर्मों का जो है काटते जाएं। ध्यान रखिए कि द्वेष रख करके सहन नहीं कर सकते हो, याद रख लो। कोई कहते हैं, देखो कई लोगों ने ये देखा, भक्ति के भजन में लीन होकर कई साधकों ने ध्यान में देखा कि पिछले जन्म में जिनसे हम अधिक द्वेष करते थे, आज उनसे हमारा संबंध जुड़ा हुआ है। एक बच्चा पैदा हुआ तो वो जो है बच्चा पैदा होकर छोटा ही था, उसको जो है पूर्व जन्म में उसका जो है पूर्व जन्म की उसको स्मृति बनी थी, पूर्व जन्म की स्मृति बनी थी। तो जो है उसने जो है अपने अंदर का भाव बताया। उस बच्चे ने कहा कि अगले जन्म में हम क्या है, बताया कि मैं मछली थी। उसने बताया, कहा मैं आज मैं बच्चा मानुष बना हुआ, अगले जन्म में मैं मछली थी। वो बच्चे ने कहा अगले जन्म में हम मछली थे, और बताया कि जो है मछली के जन्म में पिछले बता करके, और वो मछली पालने वाला जो होता है तो उसी में वो बंद था। तो कहते एक शैतान बच्चे ने आ करके मुझे उस जल से बाहर निकाल दिया, और मैं तड़प तड़प करके मर गया। उस समय मुझे बड़ा द्वेष था, उसको हम पाते तो मार डालते, इतना उससे द्वेष था, इतना द्वेष था कि उसके तड़पन में हमारा प्राण छूटे। तो उस बच्चे को जो है वही बताया कि वो बच्चा जब ख़त्म हुआ तो वही जो है जिसने इनको मारा था, जिससे द्वेष से प्राण छूटा था, उसी को बताया कि इस जन्म में वह बच्चा अपनी बड़ी बहन बना हुआ है, उसी की बड़ी बहन बन गया। वही बच्चा जिसने मारा था उसी की बड़ी बहन बन गया। भगवान ने कहा यदि एक से भी द्वेष है तुमको तो ये सोच लेना कि ये तुम्हारा जन्म मरण चलता रहेगा, और वो तुम्हारे पास ही जन्म लेगा करके। इसलिए बताया है कि द्वेष मुझसे बचने की गाली देगा, क्रोध जरूर आएगा,
अभी तुम देह में हो, ये बात तुम हो देह में, हम भी देह में है, पानी देह से अलग नहीं हुए हैं, लेकिन क्या करें, उनसे द्वेष का संबंध होता है, उसे भगवान कहते अति अधिक नज़दीकी रिश्तेदार बनाता है, उन्हीं को मिलाता है। देखो बहन बना दिया। तो इसलिए गुरु बताते हैं कि इससे बचने के लिए एक आत्मज्ञान है, आखिरी कक्षा है, इसी कक्षा में तुम जो है पास हो जाओ। जब पास हो जाओगे तो परमात्मा से मिल करके एक हो जाओगे बेटा, नहीं तो दुख ही दुख भोगता रहेगा। गाली देता है उससे हट के बच करके रहो। क्या करोगे बताओ? जो कोई गाली देता है तो हट के बच करके रहो उसको। गुरु ने कहा घर में है तो कहाँ चले जाओगे? भगवान जी कहते थे कहाँ चले जाओगे? रसोई में काम करने लगो जा करके, अपने बाथरूम में चले जाओ, कपड़े धोने लगो जा करके। अपने को बचाने के लिए भाई जिनके साथ में संबंध जुड़ा है उनको कहाँ छोड़ के जाओगे? और क्या है, वो गाली देगा तो तुम गाली दोगे, उसके बदले में बात बढ़ती जाएगी, और फिर गाली दे करके भी बात बढ़ेगी तो तुम बहुत टेंशन में हो जाओगे। इसलिए कहते हैं कि ध्यान रखिए कि जीव जो है अपने को सुधारना चाहिए। सुधारेगा दूसरे को नहीं, तब अपने को सुधारोगे तभी दुखों से निवृत्ति होगी। इसमें जो है कुछ ये बता रहे हैं, कुछ हेर फेर नहीं हो सकता है। गुरु बताते हैं कि ये ऋण अनुबंध से आज सबको जो है ये कर्म प्राणी मिले हुए हैं। कोई पति बना है, कोई बेटा बना है। बहुत बेटे गाली देते हैं माँ को, हमने देखा, कई प्रेमी बता रही थी कि बेटा गाली देता है माँ को, माँ क्या करें हैं? तो वही भगवान बता रहे हैं कि आत्मज्ञान यानी अपने आत्म परमात्मा में जा करके समाते जाओ, दुख उसी में समाहित करते जाओ। एक दुख काटने का जरिया यही है और कुछ नहीं है। हम क्या बता दें, तुम थाना करो, पुलिस करो, तभी भी तो तुम्हारा ही कलेजा जलेगा। बहुत लोग कह देंगे पुलिस को गाली दे रहा, पुलिस को बुला दो। फिर भी ये जांग खोलोगे तो इसमें लाज रहेगी, वो खोलोगे उसमें भी लाज रहेगी। एक ही है कि बस यही जो है, ये जैसे ये सोच लो कि ये सपने की तरह है। जैसे रात को सोते हुए जो कहते हैं बहुत सुंदर सपना देखा और सुबह हुई तो सुबह आंख खुली तो वो सपन मिथ्या था। ऐसे ये जागते में अगर तुम जो है देखो कोई बहुत बुरी गाली दे रहा है, भला बुरा कह रहा है, और तुम जो है जब सपने में आंख खुली तो वो भी मिथ्या, बेकार था, झूठा था। इसी तरह ये जीवन भी गुरु कहते हैं कि आज तक ये जीव आत्मा ने अनेक जन्म लिए हैं। कौन से जन्म में कौन सा जो है, जिसका जो है कोई नौकर था, कोई जो है नौकर हम थे किसी का, कोई हमको जो है हमसे बदला लेने के आया है, कोई बदला देने के लिए आया है। ये लीला सब चल रही जीव की। ये लीला में निराश मत हो, घबराओ नहीं, निराशता में कुछ नहीं कर पाओगे तुम। गाली देता है, अपने मन में कभी सोच करके विचार करके देखो कि मैं शुद्ध आत्मा, अगर ज्ञान तुमने जरा सा भी सुना होगा तो तुमको लगेगा कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। आत्मा तक गाली पहुँच नहीं सकती है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, आत्मा तक गाली पहुँच नहीं सकती है। और मैं इतने ऊंचे बैठा हूँ कि वहाँ तक गाली जा नहीं सकती है। और फिर भगवान के अब जो तुमको गाली देता उसकी बद्दुआ भी तो नहीं दे सकते हो उसको, इतने नज़दीकी हैं। अभी गाली देता है लेकिन वही इंसान जो उसको कुछ होगा तो दर्द तुम्ही को होगी, बहुत कठिन होगी कि भगवान फिर मन्नतें मांगोगे कि भगवान चाहे जैसा है, कुछ कैसा भी ये इंसान है लेकिन ठीक रहे, अच्छा ये बीमार न रहे। और भगवान गुरु भी कहते हैं लड़न रात आए मरण न आए।
इंसान जिंदा रहेगा तो कभी लड़ेगा, कभी झगड़ेगा, कभी फिरेक होगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। और भगवान जो है कोई ना कोई दिन उसकी बुद्धि को फेर देंगे। कोई प्रकृति भी तो चोट मारती है। जब इंसान की नहीं मानता है, कदर नहीं करता है, तो प्रकृति चोट देती है। प्रकृति इतनी बड़ी चोट देती है कि वो संभल नहीं पाता है। फिर ऐसे तुम जिसको नहीं सुधार सकती, जिसका मुंह तुम नहीं बंद करा सकते हो, उसका मुंह भगवान बंद कराएगा। ये याद कर लो। अपने आप ही सब आवाज़ें बंद हो जाती हैं। इसलिए तुम बर्दाश्त करते जाओ। तुम वो महान शक्ति हो। तभी कहा गया है कि औरत हो। औरत जो होती है औरों के लिए रत रहती है। वो महाशक्ति है। और जो महाशक्ति होती है तो उसको महान कष्ट भी सहना पड़ता है। सब कुछ देखते हुए भी वो जो है उससे उपेक्षित होती है। उससे जो है उपेक्षित होकर के फिर जो है इतना गाली तुमको देता है, लेकिन तुम रहना उसी के साथ में चाहोगे। कभी मन से नहीं कहोगे कि हम इससे जुदा हो जाएं। इसलिए सहन करते जाओ और अपने को देखो, विचार करो कि आखिर गाली किस लिए दे रहा है। इस ध्यान में बैठो और इसको विचारो कि ये कारण क्या। अपनी कमी को देखो कि कोई कमी है क्या मेरे अंदर। अपनी कमी को देखो, विचारो एकांत में बैठ करके। हो सकता है तुम्हें हलचल में कमी नज़र नहीं आती है, लेकिन जिस वक्त तुम जो है आस्थे में बैठोगे, यही या तो बोल देते हो। ये भी विचार लेना कि ना बोलें तो ठीक ही है। मौन सा बोलत बोलत भय विकारा। ना बोलो तब घर में शांति हो जाएगी। इसलिए बेटा शांत रहो। हरि ओम।